सिंह और अलवर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां साइबर ठगी पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। फर्जी सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 385 सिम बरामद किए गए। बाहरी राज्यों के 1 लाख सिम पुलिस ने बंद कराए हैं और इस बीच ये जानकारी मिल रही है। तो साइबर ठगी पर पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है और फर्जी सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपियों के पास से 385 सिम बरामद कर लिए गए हैं। बाहरी राज्यों के 1 लाख सिम पुलिस ने बंद भी कराए हैं, जो कि सप्लाई किए जाते हैं और उनसे किसी भी तरीके की जो आपराधिक घटना है उसको अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और इस मामले में एक्शन लिया है। अलवर से जानकारी है, जहां बाहरी राज्यों के 1 लाख सिम पुलिस ने बंद करा दिए हैं और साइबर ठगी पर पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुदित, फर्जी सिम के साथ जो साइबर ठगी का एक बड़ा खेल चल रहा था, इस गिरोह पर नजर पुलिस ने बनाई और बड़ा एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, पूरा जो घटनाक्रम रहा है मेवात से जुड़े इलाकों में लगातार ये देखा जाता है कि साइबर ठगी जो है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आते हैं और इसी के चलते सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए, उसमें अलवर पुलिस ने जो भूमिका निभाई है, उसमें पूर्व में जब देखा जाता था कि जो ट्रक ड्राइवर्स के जरिए या ट्रकों के जरिए जो भी दूसरे राज्यों में जाते थे तो उनसे सिमें मंगाई जाती थी। लेकिन अब एक बड़ा नेक्सस इसमें पुलिस को पता चला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ठगों को, ठग के जो डीलर्स थे जो असम में जाकर के खुद सिम लेकर के आते थे, वहां पर एक बड़ा गिरोह चल रहा था जो पूरी सिमों को इनको एक्टिवेट करके दिया करता था। उनके सभी के आधार कार्ड और डिटेल्स भी इनके पास उपलब्ध होते थे। तो ये वहां से लेकर आए हैं और सबसे बड़ी अहम बात, लैपटॉप पे जहां पर हार्ड डिस्क लगाई जाती है उस जगह पर इन सिमों को रख करके लेकर आए हैं। लैपटॉप को जिसको खोल करके कोई जांच नहीं कर सकता था, उसकी जांच जब पुलिस ने की, जो मुखबिर से सूचना मिली जब पुलिस को पूरा ये नेक्सस खोलने के लिए, तब उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने इस कार्रवाई को करते हुए 385 सिम जो एक्टिवेटेड थी, जिनको अब रिकॉर्ड पर लिया गया है, उनको अब जांच रही है पुलिस की वो किस जरिए से ली गई है। तो इनकी पूरी जांच जो है अभी की जाएगी और इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए पुलिस ने और भी आगे कदम उठाए हैं। जो साइबर टीम है वो अब इस बात की जांच करेगी कि ये सिम किसके नाम से ली गई है और किन किन लोगों को दी जानी थी। तो ये पूरा अब जो गिरोह है, इसको पकड़ने के बाद इस पूरे गिरोह को अब पुलिस तलाश कर रही है कि किस तरह से इनको पकड़ा जाए और किस तरह से साइबर ठगी की जो कमर है इसको तोड़ा जा सके, जिससे आमजन सुरक्षित रहे, उसके साथ किसी तरह की ठगी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए आम जन को सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रलोभन में लेकर के उसका अकाउंट डिटेल लेते हैं, ओटीपी लेते हैं और भी कई तमाम चीजें हैं जो उससे शेयर करने के लिए कहते हैं। अगर आमजन ही इस बात पर एक्टिव रहेगा कि सतर्क रहेगा कि उनको वो किस तरह की चीजें प्रोवाइड ना कराए, अपनी पर्सनल चीजें ना दे, तो वो साइबर ठगी से बच सकते हैं। लेकिन अभी जो लोग शिकार हो रहे हैं उनको भी किसी तरह से बचाने के लिए साइबर ठगों पर गिरोह के जरिए अभी तक कितने लोगों को प्रयास कर रही है किया गया था? मुदित, इसके बारे में कोई जानकारी और कितना नुकसान ये पहुंचा चुके थे? जी बिल्कुल, ये बात की जाए तो ये पूरा क्षेत्र है जिसमें अलग अलग गांव में ये साइबर ठग बसे हुए हैं और अलवर भरतपुर का जो एरिया है ये मेवात से लगता हुआ इलाका है। तो यहाँ से ये पूरा नेक्सस चलाते हैं। ये पर्टिकुलर एक पूरी सिंगल गैंग नहीं है, ये अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। अलग अलग ग्रुप्स के जरिए ये लगातार लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और अलग अलग तरीकों से ये लोगों को शिकार बनाते हैं। ठीक है, सेक्सेशन अलग होता है, अलग अलग तरीके से ये लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे थे साइबर ठगी पर। इसी को लेकर के लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, इस गैंग के बारे में जानकारी मिल रही थी, जिस पर फिलहाल संगठित रूप से कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया मुदित इस पर जानकारी देने के लिए।